हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो होने वाली है फॉर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। आपकी बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ऑलरेडी हम इसका चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है आप उसे पढ़ लेना। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। एंड नाउ विल मूव ऑन टू दिस चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि इलेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। इलेक्शन क्या होते हैं, हम लोग किस चीज को इलेक्शन बोलते हैं? सबको पता है कि चुनाव होते हैं तो उसे इलेक्शन बोलते हैं, बट एग्जैक्टली इलेक्शंस क्या है? इलेक्शंस होते हैं जब हम लोग अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। हम खुद वोट डालते हैं, हमारे सोसाइटी में से ही एक इंसान एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्शन। व्हेन वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव, ओके। एंड अगेन आई एम सेइंग कि नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, 11th क्लास में हो, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बी सीरियस नाउ। अब हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो इंडिया इज अ बिग कंट्री, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर इलेक्शंस नहीं होते तो कभी सोचा है क्या होता? इलेक्शंस नहीं होते तो हर इंसान अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने लगता, अपनी मनमानी करने लगता। ठीक है, ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक डिसीजन। ठीक है, क्योंकि सोचो अगर सभी डिसीजंस लेंगे तो क्या होगा? क्या हो सकता है? कंट्री का सत्यानाश हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी नीडेड अ रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लिए डिसीजंस ले, ठीक है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। और एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय पीपल। हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये हमारे राज्य का विधायक है, एमएलए है। सो दोज आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल। सो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन समझ आ गई कि वाई वी नीड इलेक्शन, बिकॉज इफ देयर विल बी नो इलेक्शन then the country will be very dangerous to be handled, because India has the largest democracy, has the largest population, and every person will start taking their own decisions if we don't have any representative. That's why for choosing a representative we need a election. Now, अब एक चीज और हम लोग कह सकते हैं, इलेक्शन हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इलेक्शन को हम लोग डायरेक्टली किस चीज से कनेक्ट करते हैं? वी डायरेक्टली कनेक्ट द इलेक्शंस विद डेमोक्रेटिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, we see कि China has also democracy, but we don't consider, we as a Indians, we don't consider China as a democratic country because it has only one party. That's why the people of China doesn't have any choice for their representative, and it is the most important rule of democracy that every person should have choice टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोग इलेक्शंस को डायरेक्टली किससे कंसिडर कर रहे हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं? विद आर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ओके, अब डेमोक्रेसी क्या होती है? अब हमने डेमोक्रेसी का नाम ले ही लिया है, तो व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी हम लोग ने बचपन में सिविक्स में, जब आप 8th 9th में थे, आपने सिविक्स में एक डेफिनेशन पढ़ी है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो अगर आप इस डेफिनेशन को आज ध्यान से देखो तो इट इज ऑल्सो रेफरिंग टू द इलेक्शंस, कि डेमोक्रेसी होती है जो लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा हो और लोगों से ही हो। मतलब जब हम लोग इलेक्शंस करते हैं तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारी सोसाइटी से ही इलेक्ट होता है, हमारे लिए ही इलेक्ट होता है और हम ही उसे इलेक्ट करते हैं। तो सी, इन डेमोक्रेसी और इन इलेक्शंस वी डायरेक्टली पार्टिसिपेट, and in this way we also directly participate in day to day decision making in the running of government. ठीक है, तो let me write this. इस पॉइंट को आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो।
इफ यू वांट कि मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊं तो यू कैन कमेंट डाउन, बिकॉज आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द most important thing to grab as much as marks in your exams. So if you want a separate video on that, you can comment down for that. Directly democracy is one where the citizens directly participate in the day to day decision making. Okay. एंड इन रनिंग द गवर्नमेंट, हमारी सरकार भी तो हम ही लोग चला रहे हैं ना एक तरीके से. वी आर इलेक्टिंग द एमएलएज, द प्रेसिडेंट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स. हाँ, अब आप लोग बोलोगे वी डोंट वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, बट वही तो वोट कर रहे हैं ना जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना. तो इनडायरेक्टली वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट विच इज running our country. Why don't we understand this? Okay. तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा. नाउ विल रीड अबाउट इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. अभी तक मैं इलेक्शंस की वैल्यू बता रही थी एंड इलेक्शंस का इंपॉर्टेंस बता रही थी. नाउ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में इलेक्शंस करवाना कभी भी आसान नहीं होता है. इट इज अ टास्क इन इटसेल्फ. इट इज अ बिगेस्ट चैलेंज इन इटसेल्फ. इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करना और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक चीज पर एग्री करना इज नॉट एन इजी जॉब. ओके. नाउ सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि इलेक्शंस हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करवाते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शंस. ओके. तो ये चीज आपको याद रखनी है. कॉन्स्टिट्यूशन lays down some basic rules about elections. Okay, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें सिखाता है that how we are needed to elect the elections. So elections के काफी सारे methods होते हैं. There are different types of methods or different systems of election. Okay, and if we are talking about a democratic election, people vote and their preference decides who will win the contest. ठीक है. अगर हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इन दिस पीपल वोट. ओके. आवर वोट जो हम लोग वोट देते हैं, इट डिसाइड दैट हु विल विन द कॉन्टेस्ट. राइट ना. हम लोग जो वोट देते हैं उसी से तो पता चलता है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी. तो इन in a basic sense, we are responsible for the person who is winning the contest. Okay. But there can be very different ways in which people make their choices and very different ways in which their preference can be counted. Okay. So, different democracies have their own way of electing, and we have to study two types of election system in your syllabus. One is FPTP and another one is PR. So let's start, and it is a very important question. Okay, क्योंकि ये एग्जाम में आता है. So let's start with FPTP. It is a system of election. तो एफपीटीपी में क्या होता है? द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. ठीक है. जैसे इंडिया है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना. जब भी आप इलेक्शन देखते हो तो हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के इलेक्शन देख लेते हैं. तो दिल्ली में जब इलेक्शन होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बूथ पर एक ही सेंटर पर पूरे दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं. नहीं होता है ना ऐसे. देयर आर डिफरेंट बूथ्स एंड डिफरेंट सेंटर्स फॉर इलेक्शन. So that is called constituencies. ठीक है. Country is divided into small. Okay, I have a task for you. In comments, you will mention your
your state and you will write how many districts are there. पता तो चले कि आपको कितना नॉलेज है अपनी ही स्टेट के बारे में. This was one point. Another point is every constituency elects one representative. ठीक है, हर कॉन्स्टिट्युएंसी से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव जीतता है. इतना तो आपको पता ही है कि एक जगह से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव जीतता है. Elects one representative. Next point, voters vote for candidate. ठीक है, हम ही लोग तो वोट करते हैं. We only vote for the candidates. A party may get more seats than votes in legislature. एक पार्टी जो है वो ज्यादा सीट्स जीत सकती है, ठीक है, than legislature. A party may get more seats than votes in legislature. And next point, candidate who wins the election may not get majority votes. ठीक है, votes. कई बार ऐसा होता है जो कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है उसको कई बार मेजोरिटी वोट भी नहीं मिलते हैं. अब मेजोरिटी वोट कितना होता है? 50% प्लस वन. मतलब 50% में अगर एक वोट भी ज्यादा हुआ देन इट इज कंसिडर्ड एज मेजोरिटी. 50% प्लस वन वोट्स. और इस तरह के इलेक्शंस कहाँ होते हैं? इन यूके एंड इंडिया. So I hope FPTP is clear. Take a screenshot of this or write it down in your notebook because it is definitely going to be seen in your exams. Next, we'll study the PR system. Okay? अब PR में क्या होता है? Large geographical areas are democrated as constituencies. The entire country may be a single constituency. ठीक है? लार्ज, इसमें जो बड़े बड़े जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं दे आर डेमोक्रेटेड एज कॉन्स्टिट्युएंसी. जो बड़ा एरिया होता है पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्युएंसी भी बोला जा सकता है. जैसे इंडिया में बहुत सारी होती है, यहाँ पे नहीं होती इतनी ज्यादा. एरियाज आर डेमरकेटेड एज constituencies. You can find this difference in your book. The entire country may be a single constituency. Next point, in India, there will be only one representative from one constituency, but in such kind of system of election, there can be more than one representative. Okay? More than one representative may be elected. Okay? And इसमें भी अच्छा, इसमें क्या था? इसमें वोटर्स वोट फॉर कैंडिडेट. ठीक है, वी वोट फॉर कैंडिडेट, बट इन पीआर सिस्टम वोटर्स वोट फॉर द पार्टी. Votes for the party. Okay? And every party gets seat in legislature. Every in proportion to the percentage of votes that they get. Every party gets seats in the legislature in proportion. जितने भी उनको वोट्स मिले हैं उसके परसेंटेज के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उन पार्टीज को सीट दी जाती है. In proportion to the percentage of votes that it gets.
candidate who wins the election gets majority of votes. Candidates who wins the elections gets majority of votes. I suggest when you are seeing this video, so sometime it's good to increase the speed of it. Okay, such as you can do it to 1.5x, or some students can also do it to 2x if you can understand the speed or understand the words. Then okay, again I'm saying take a screenshot of this or write it down because it is going to help you in your exams. नेक्स्ट वेरी वेरी हम लोग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं. नेक्स्ट, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम? इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है? एफपीटीपी. ओके, तो इसका रीजन क्या है? व्हाई डिड वी चूज द एफपीटीपी सिस्टम? क्योंकि इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. ओके, फर्स्ट रीजन, तो वी कैन डिवाइड द country in small constituencies. India is a large country. Second reason, India has second reason, the entire election system is extremely simple. ठीक है, simple होता है ये, simple election system, ताकि वोटर्स आसानी से समझ सकें. ठीक है, एंड इट ऑफर्स अ चॉइस. वोटर्स हैज चॉइस. हमारे पास चॉइस है ना, वी कैन चूज एनी कैंडिडेट. वी डोंट हैव टू वोट फॉर द पार्टी. वी कुड चूज एनी टाइप ऑफ कैंडिडेट. ओके, एंड इसमें क्या होता है, जो हमारे एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है वही इलेक्ट मतलब वही इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है. सो वी नो अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव. वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज. ओके, एंड इट इज ऑल्सो for it is also good for parliamentary system to function smoothly. इससे हमारा जो हमारा इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इंडिया इससे इजीली काम कर पाता है. जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अच्छे से काम कर पाता है. फंक्शन स्मूथली. 6 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, एंड इफ यू आर राइटिंग करेक्ट 6 पॉइंट्स यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, एंड this system also encourages the voters from different social groups to come together to win an election. Okay, तो encourages मतलब जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनको भी encourage करता है कि आप लोग एक साथ आओ और elections जीतो, and they can also do something for themselves. Okay, from different social groups to come together to win. Okay, so these are the 6 points, and इतना आप अगर 6 पॉइंट्स लिख दोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा. नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा. बात समझ भी लो कि ये है क्या. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. फ्री मतलब इसका अगर हम लोग आसान मतलब निकालें तो ये निकलता है दैट विदाउट चीटिंग, विदाउट एनी प्रेशर इलेक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें इसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ना होगा. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके बारे में आपको जानना होगा. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है दैट इन इंडिया 18 प्लस ओनली कैन वोट. ठीक है, जो भी इंसान 18 प्लस होता है दे कैन वोट. सो एंड 18 प्लस कोई भी हो सकता है. doesn't matter if you come from a different caste or different creed or color or race or religion or language, doesn't matter. If you are 18 plus you can vote for your man pasandida candidate, and you can help him in winning the contest.
Everyone knows one vote, one value, and how much value does your vote has, even you don't know. So you are a student of political science. Always encourage your family to vote when there is elections. Okay, understand the value of vote because it decides the future of the country. Okay. एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है ये आपको समझ आ गया. इट व्हाट डज इट डू? इट इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन गवर्नेंस. ठीक है, इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन गवर्नेंस. ठीक है, एंड ऑल द सिटीजन हैव राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन. ये सबको पता है कि कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है एंड दे कैन बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. However, there are different minimum age requirement. ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आप 10 साल के हो and you want to make your own party or such as chiller party and something else. तो ऐसा नहीं है. You have some definite age उसके बाद ही आप elections कर सकते हो. For example, you have to be 25 years old to elect or to become an candidate, but you can vote when you complete your age of 18 years. Okay, but there are some challenges in free and fair elections. Red pencil लिखेंगे challenges in free and fair elections. So what are the challenges of free and fair elections? One is use of money. आपको भी पता है कि इंडिया में इलेक्शंस में कितना ज्यादा पैसे का यूज होता है. ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा यूज होता है. मसल पावर मतलब पावर दिखाई जाती है, डराया जाता है. ठीक है, and biggest problem, voters do not have much interest, so it is also an issue. ठीक है, misuse of public funds, we can see misuse of public funds, and candidates less than the majority of votes become victorious. Okay, तो कई बार candidates जो होते हैं वो डर जाते हैं, and if you are a candidate and you lost, then there are many people who laughs on you, and this horrifies a person before even taking part in the elections. इस वजह से बहुत सारे अच्छे candidates elections में part ही नहीं लेते हैं. Victorious. Now we'll study about election commission. If we are studying about elections, then it will be cheating if we don't study about election commission. So Article 324 of Constitution provide for an independent election commission. Okay, 324 independent election commission. It means no one can pressurize our election commission regarding anything. Okay, it has overall control over supervising, direction, and control, and on everything. Okay, in to assist the Election Commission of India, there is a chief electoral officer. ठीक है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इसी लिख देते हैं, समझ जाना. उसको असिस्ट करने के लिए we have chief electoral officer at every place, या in every state. Electoral officer in every state, and the election commission is not responsible for the conduct of local body elections. ये आपको याद रखना है that election commission doesn't hold any responsibility for local body elections. The state election commission also works independently of election commission of India. So state election commission independent होती है for conducting the state elections such as the elections of your CM. ठीक है, जो CM के elections होते हैं they are conducted by state election commission. In 1993, ये आपको याद रखना है, in 1993 commission became
multi-member body. Okay, it became multi multi-member body, जिसमें एक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. ठीक है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. ठीक है, the chief election commissioner and 2 election commissioner, they are appointed by our president, and they are appointed for 6 years. ठीक है, 6 साल के लिए वो लोग अपॉइंट किए जाते हैं और दे कैन कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65 years. ज्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनमें 60 है वो रिटायरमेंट की एज है, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये इलेक्शन कमीशन में 65 years है. ठीक है, अब फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन देख लेते हैं. फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? तो फर्स्ट फंक्शन इज सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट. ठीक है, फर्स्ट प्रिपेयर्स वोटर लिस्ट. ठीक है, डिटरमाइंस द टाइमिंग, कितने बजे कितनी तारीख को होगा. डिटरमाइंस द टाइमिंग एंड डेट ऑफ इलेक्शन. ओके, एंड इम्प्लीमेंट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज की किस तरीके के इलेक्शंस होने चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, वार्निंग वगैरह सब देने का काम इलेक्शन कमीशन का है. कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज. रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भी इलेक्शन कमीशन ही करता है. इफ यू आर मेकिंग पॉलिटिकल पार्टी, then it could only be recognized by election commission. And here our video ends. Thank you. I hope this video will be helpful to you and stay connected. We'll meet in next class.